बस है। जीव अनेक, प्रत्येक शरीर में अनेक जीव है कि नहीं, अलग अलग है कि नहीं। जीव अनेक, एक श्रीकांता, एक ही परमात्मा। हम लोग उत्तर का संग्रह पढ़ते हैं तो उसमें आया है ज्ञानाधिकरण आत्मा स्वद्विधा जीवात्मा परमात्मा च तत्र ईश्वरः सर्वज्ञः। परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रति शरीरं भिन्नो विभुर्मित्यस्ति। ज्ञानाधिकरण को आत्मा कहते हैं। आत्मा कितने प्रकार का, दो प्रकार। ज्ञानाधिकरण आत्मा स्वद्विधा, जीवात्मा परमात्मा। एक जीवात्मा है, एक परमात्मा। एक डाल के दो पक्षी अतिशय भाव से थे रहते, एक खाते फलों को थे, एक बगैर खाए हंसते। शरीर रूपी डाल में दो पक्षी, जीवात्मा दूसरा परमात्मा। जीवात्मा भोगता है, इसीलिए रोता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। अब परमात्मा दृष्टा, इसलिए हंसता है। तो कहते ज्ञानाधिकरण आत्मा स्वद्विधा जीवात्मा परमात्मा तत्र ईश्वर सर्वज्ञ। और उसमें जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानता है ना। भूत भविष्य वर्तमान सब की बात को जानता है। तत्र सर्वज्ञ, परमात्मा एक है। परमात्मा कितना है, परमात्मा एक है। मैं बनारस में ऐसे प्रवचन कर रहा था, जितने भक्त बैठे थे, मैंने पूछा ईश्वर कितने हैं, तो महाराज ईश्वर तो एक ही है। मैंने कहा दो चार नहीं है, हाँ नहीं। तो मैंने पूछा कि भगवान राम ईश्वर है कि नहीं, कहा हाँ, कहीं एक ईश्वर हो गया। भगवान कृष्ण ईश्वर है, कहा हाँ, तुम्हें कहा दो ईश्वर हो गया। भगवान विष्णु ईश्वर है, कहा हाँ, तुम्हें कहा तीन ईश्वर हो गया। भगवान विष्णु मतलब भगवान शिव ईश्वर है, कहा हाँ। भगवान सूर्य ईश्वर है, तो कहा गणेश ईश्वर है, तो हाँ। तो मैंने कहा एक ही ईश्वर है, दो चार पांच कैसे पढ़ते जा। देखो, जो सही से सत्संग नहीं किया है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए साधु महात्मा में कहावत है कि 12 वर्ष रहे साधु के टोला, तब सीखे एकता बोला, है ना। तो मैंने कहा ईश्वर एक ही है, अनेक कैसे गुजारा है। देखो, आकाश में एक ही सूर्य है कि नहीं, 1000 घड़ा में पानी डाल दो, सब में सूर्य दिखाई देगा कि नहीं, 1000 घड़ा में। तो 1000 घड़ा में जो सूर्य देख रहे हैं, क्या 1000 सूर्य है? घड़ा में क्या देख रहे हैं, सूर्य का प्रतिबिंब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जैसे आईना में अपना मुंह देखते हैं, दर्पण में, आईना में, तो आईना में लग रहा है कि जैसे हमें वही है। तो क्या आईना में तो घुसे है, क्या है, इस शरीर का प्रतिबिंब है। क्या है? प्रतिबिंब है। तो उसी प्रकार एक ही ईश्वर है। जितनी अवतार महापुरुष क्या है, तो प्रतिबिंब है। आप क्या देखते हैं? भगवान राम के शरीर के रूप को देखते हैं, भगवान शंकर के शरीर के रूप को देखते हैं, भगवान विष्णु के जैसे मंदिर में जाते हैं उसके मूर्ति की क्या देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं ना। आजकल तो रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। भगवान शंकर के रूप कैसा है, श्याम वर्ण, लेकिन शास्त्र में कैसा लिखा है पता है? कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान गौर वर्ण है भगवान से। कहीं पुष्प कुंद पुष्प के समान सफेद बताया गया, और कहीं उसके रूप को बताया गया है हिम मतलब बर्फ के समान गौर, कहीं चंद्रमा के समान गौर वर्ण। रूप भी तो बदलाव है। हाँ, एक होता है रूप, दूसरा होता है स्वरूप, और तीसरा होता है पर्व। भगवान के या अपने शरीर को देखते हैं, या देख रहे हैं रूप देख रहे हैं कि हम गोरे हैं कि काले हैं कि नाटे हैं कि लंबे हैं, मोटे है कि चौड़े। इस शरीर के रूप को देख रहे हैं, आकार प्रकार को देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो बोल रहा है वह क्या है, वह स्वरूप अंदर से जो बोल रहा है।
जिसको कूटस्थ कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। और उसके बाद क्या है? पर रूप न परमात्मा। इसी को गीता में कहते हैं क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, पुरुषोत्तम। नासवान को कहा गया क्षर पुरुष, और कूटस्थ जीवात्मा को अक्षर कहा गया, और परमात्मा को ही पुरुषोत्तम कहा गया। देखो जी, जब आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तो क्षर में भी ब्रह्म को देखेंगे, अक्षर में भी ब्रह्म को देखेंगे। आप पुरुषोत्तम तो ब्रह्म है। जैसे हम अभी चादर है ना, कि चादर के पूर्व रूप क्या था? धागा, और धागा के पूर्व रूप रुई। रुई से क्या बना है? रुई से धागा बना है, धागा से चादर बना है। लेकिन यथार्थ में क्या रुई है ना, लेकिन इसको रुई दिखाई दे रहा है। क्या देख रहे हैं आप? चादर देख रहे हैं। लेकिन देखना चाहिए क्या? रुई को ना देखना चाहिए। जैसे जल से ही क्या बनता है? बर्फ बनता है। अब बर्फ से ही पाला बनता है, जिसको कुआसा कहते हैं। लेकिन नाम तो अलग अलग हो गया, लेकिन बर्फ के अंदर क्या है? वही जल है ना। और कुआसा के अंदर क्या है? वही जल है। और जैसे ये चौकी है, क्या है? चौकी है ना बेटे, लेकिन है क्या? वो लकड़ी है। लकड़ी का चौकी बन गया, लकड़ी का ही हल बन जाता है, लकड़ी का ही चौखट बन जाता है, और लकड़ी का बेलना भी बनता है, और लकड़ी का चकला भी बनता है। हाँ, लेकिन यथार्थ में समय क्या है? लेकिन लकड़ी दिखाई दे रहा है। जैसे सोना का ही गला में बन गया तो हार हो गया, कंगन बन जाता है हाथ के, नूपुर बन जाता है पैर के, कुंडल बन जाता है कान के, हौसली भी बन जाता है गला के। लेकिन यथार्थ में सब में क्या है? सोना। देखना यही चाहिए। उसी प्रकार दृश्य अदृश्य जो कुछ है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। देखो, एक बार नामदेव जी महाराज, नाम सुने? नामदेव स्वामी। और रोटी बना रहे, और रोटी बना के इसके बाद वो घी लगा, और उधर से कुत्ता आया, और कुत्ता रोटी जो है लेकर के भागा, और नामदेव स्वामी घी लेकर कटोरी लेकर दौड़ा। हे विठ्ठल भगवान, रुकिए रुकिए रुकिए, सूखी रोटी कैसे खाएंगे? थोड़ा सा घी चुपड़ने दीजिए हम। हाँ, अब ये काम में जैसे गए, वो विठ्ठल मतलब भगवान विष्णु को कहते, कुत्ता के रूप में आए। जैसे पवित्र भावना हुआ, उसके अंदर भी देख रहा था भगवान को, वैसे भगवान विष्णु अपने रूप में आगे दर्शन देते। बोलिए श्री सद्गुरु। एक नाथ जी महाराज गंगा जल भर करके जा रहे थे रामेश्वर। किस लिए? भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ना। और रास्ता में देखा एक गदहा प्यासे तड़प रहा पानी के लिए। और क्या किया? जो ले जा रहे थे रामेश्वर पानी जल, और उसी गदहा को सब जल पिला दिया। रामेश्वर भगवान की जल। अब पी करके स्वस्थ होकर के गदहा घूमने लगे। साथी लोग कहे, आप तो भगवान को चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, आपने गदहा को क्यों पिला दिया? एकनाथ जी महाराज कहते हैं, भले मानुष, तू सुना है सत्संग में कि परमात्मा सब जगह रहता है, सबके घट घट में रहता है, सबके जर्रे जर्रे में रहता है। अरे गदहा को मैंने पानी पिलाया और वहां चढ़ गया। वहां कहा? अरे रामेश्वर में भगवान शिवलिंग पर चढ़ गया। अब देखो, उनकी दृष्टि में सब जगह भगवान है। हाँ? चित्त मंत्र ततम दुष्टम तीर्थस्नानेन शुद्धति सत्सोपि जलेर्धोतम सुरामांड विपासति। कहते भीतर में दूषित चित्त रहने पर वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे मदिरा का पात्र हो, कितना भी उसको साफ करें पवित्र होगा? वो शिव तो सबके शरीर के अंदर विद्यमान है,
लेकिन मूर्ख लोग तीर्थ में, दान में, काष्ठ में, जप में, यज्ञ में शिव को देखने लगते। मैं बनारस में पढ़ रहा था ना, जो एक महात्मा कह रहे थे, कितनी की मन में धारणा है कि भगवान शिव जो है ना, उस शिवलिंग में ही ठूस ठूस करके भरा हुआ, और कहीं नहीं, वो शिवलिंग में है ना, वो बाहर कहीं नहीं देखता है, उसी के अंदर। अरे जो खाली शिवलिंग के अंदर ही रहेंगे तो भगवान भी ससीम हो जाएगा नहीं। ये गए थे देवघर, भगवान शंकर के दर्शन करके आए कुपागा, गुरु महाराज से कहाँ गए थे? कहा गए थे देवघर, भगवान शंकर के दर्शन, हो गया दर्शन। कहा आपके गांव में तो सिंहेश्वर में भी शिवलिंग है, तो क्या वहां के भगवान मजबूत है, यहाँ का कमजोर था? हाँ? तो मतलब है कि देखो विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध सुंदस्त विश्वर। कहते हैं भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है और मां पार्वती श्रद्धा के स्वरूप है। जब तक आपके अंदर में विश्वास और श्रद्धा नहीं होगा तो आपके अंतःकरण में परमात्मा रहने पर भी दर्शन नहीं होगा। और जिस दिन श्रद्धा विश्वास हो जाएगा, उस समय जिस मंत्र के हम लोग जप करते हैं ना, उस मंत्र से संबंधित इष्ट दर्शन देते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, आप खोजी हुई तुरंत मर जाए, या पल भर के तलाश में। विश्वास होना चाहिए, वो भगवान सर्वत्र है, एक पल में निकल गया। अब देखो द्रौपदी जब चीर हरण कर रहे थे दुशासन, और वहां द्रौपदी के 5 पांडव बैठे थे ना, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर, धृतराष्ट्र, देश विदेश के राजा महाराजा। देखती है द्रौपदी, कोई चुप शब्द नहीं बोल रहे, सबका मस्तक झुका हुआ है। हाँ? तब वो पुकार करती है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी। दुशासन वंश कुठार महादुखदाई, अब पकड़त मेरी चीर लाजनी आई। 5 पति बैठे मौन, कौन गति होई, ले नंद नंदन के नाम द्रौपदी रोई। करी करी विलाप संताप सभा में टेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। जब जार पुकार किए, दुशासन के भुजा में 10,000 हाथी का बल था। कितना था? 10,000 हाथी का। दुशासन खींचते खींचते साड़ी का पहाड़ लगा दिया, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। दुशासन मूर्छित होकर गिर गए, उनकी लज्जा बची द्रौपदी की। इसके बाद जब युधिष्ठिर जी महाराज राजगद्दी पर बैठ गए महाभारत के बाद, तब द्रौपदी भगवान कृष्ण से उल्हाना देती है, केशव आपने मेरी रक्षा तो अवश्य किया, लेकिन साड़ी की फज्जती हो गई तब रक्षा की। भगवान कृष्ण का इसमें किसकी गलती है? द्रौपदी कहती है सारी की सारी आपकी गलती है। जब दुशासन जब साड़ी खींचना प्रारंभ किए, आपको मैंने पुकार किया तो विलंब क्यों किया? तो भगवान कहते क्या कहकर पुकार रही थी, तू तो हरो द्वारिका नाथ शरण में थे। तो दिल्ली से हमको द्वारकापुरी जाना पड़ा, अब द्वारकापुरी से दिल्ली आने में लेट लगेगा नहीं लगेगा। जब तूने कहा हृदय से मेरे हृदय विराजमान हो, मेरी रक्षा करे, तो मैंने इतना साड़ी बढ़ाया कि साड़ी बीच नारी है कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। अर्थात द्रौपदी से साड़ी बनी हुई थी कि साड़ी से द्रौपदी बनी थी, अंत नहीं हुआ। देखो पुकार में भक्त को दे रहा है, भगवान को नहीं दे रहा है। और जिस मंत्र के हम आप जप करते हैं ना, उस मंत्र में इष्ट व्यापक रहते हैं। जैसे आपका हृदय पवित्र हो जाएगा तो मंत्र से समय इष्ट दर्शन देते हैं, इष्ट आपको दर्शन देते।
तो उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, हाय मेरे सुझत नहीं ल्यानत ऐसो जिंद तुलसी आ संसार में भयो मोतिया बिंद। हाय मेरे, कहते परमात्मा सबसे नजदीक है, फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? अब मोतियाबिंद की बीमारी हो गई। मोतियाबिंद जानते? अरे आंख में पट्टी पड़ जाता है, माड़ी पड़ जाता है, तब डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन करके उस माड़ी पट्टी को हटा देते हैं और लेंस लगा देते हैं, तब दिखाई देता है। अब उसी प्रकार जीव के ऊपर भी पट्टी पड़ा है। जीव के ऊपर कितने पट्टी है? घटतम प्रकाश व शब्द पट जीव पर है। जीव के ऊपर अंधकार, प्रकाश और शब्द 3 पट्टी है। और देखो जीव 3 पट्टी के अंदर है और जीव 5 शरीर के अंदर है। कितने शरीर के अंदर? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण के 5 शरीर और 3 पट्टी। कितना हो गया? 5 3 8। और यह जीव 14 इंद्रियों से युक्त है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण। कितना हो गया? 14 5 19 और 3 22। और जीव जागृत अवस्था में कहाँ रहता है? दोनों आंख के मध्य में। स्वप्नावस्था में जीव चला जाता है कंठ में, और सुषुप्ति में हृदय में। 22 3 कितना हो गया? 22 3 25। और जीव कहाँ रहता है पता है? बिंदु मध्य जो जीवात्मा सूक्ष्म रूपे न वर्तते। बिंदु के मध्य में जीव का बसा है। देखो बिंदु का परिभाषा क्या करते हैं? जिसका स्थान हो, परिमाण कुछ न हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई न हो, उसको बिंदु कहते हैं। और उस बिंदु के मध्य में जीव है। कितना सूक्ष्म होगा बताइए? जब तक यह जीव बिंदु के मध्य से नहीं पार होगा, 3 अवस्था को पार नहीं करेगा, 14 इंद्रियों को से पृथक नहीं होगा, 5 शरीर को पार नहीं करेगा, 3 पर्दा को जब तक पार नहीं करेगा, तब तक न अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, न परमात्मा का दर्शन। तो सारे शरीरों को पार करने के लिए, 3 पर्दा को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए हम लोग स्तुति करते हैं ना, सारा वेदांत घुसा हुआ है उसमें। गुरु महाराज देते हैं स्तुति में, कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरल उपाय, बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जगत में प्रचार। घट तम प्रकाश व शब्द पड़ते जीव पर है छा रहे। कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी। दृष्टि योग साधन करने से साधक अंधकार से प्रकाश में चला जाता है। और शब्द साधना करने से प्रकाश को भी पार कर जाते हैं, शब्द मंडल को भी पार कर जाते हैं। तब अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। अपने स्वरूप। अभी आपको पूछेगा आप कौन है, क्या बताइएगा? मोहन, कृष्ण, शिव, यही जो नाम है वही बताइएगा। आपसे पूछा जाए घर कहाँ है, क्या कहेंगे? तेतरी पकड़ा। अरे तेतरी पकड़ा तो आपका शरीर का घर है। आपका घर कहाँ है? आपका घर कहाँ है? सखिया हुआ घर सबसे निहारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साझ झूठ नहीं, पापन ने पुण्य पसारा, सखिया वो घर सबसे निहारा। जहाँ न दिन है, न रात है, न सुख है, न दुख है, न पाप है, न पुण्य है, सखिया हुआ घर सबसे निहारा। जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, यद गतवान निवर्तन देता धामा परम, हमारा वहां घर है जहां से फिर जीव को संसार में आना नहीं पड़ता। वो घर है ना, वहीं जाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संतों से युक्ति जान के एक नाम का जप करें। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप। अत्यंत पवित्र गुरु मंत्र का जप करना। उठते बैठते खाते पीते, देखो जितना मंत्र छोटा होता है उतना ही प्रभावशाली होता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा
मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज कहाँ बसकर अंकुश हर। मंत्र कैसा होना चाहिए? देखो परम है विशेषण और लघु ना छोटा। छोटा मंत्र कितना प्रभावशाली होता है। जैसे हाथी को देखिए ना, हाथी के ऊपर बैठा रहता है कौन? पिलवान। अब पिलवान के हाथ में रहता है अंकुश। अंकुश के बल पर कहते हाथी को बैठ, डर के मारे बैठ, उठ जाता है, चलने लगता है। उसी प्रकार मंत्र के प्रभाव से सारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आपके बस में। देखो लिखा है शास्त्र में, देवाधीनम जगत सर्वम, ये संपूर्ण संसार देवता के अधीन है। मंत्राधीनम जो देवता, हम मंत्र के अधीन में देवता। ते मंत्र ब्रह्मणाधीनम, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन में रहते थे। इसीलिए राजा महाराजा भी पहले डरते थे। तस्मात ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता माना। जो भी साधक मंत्र को जप करके सिद्ध कर लेंगे, सारे देवता बस में होते। जैसे कुंती माँ ने मंत्र को बस में किया था, सारे देवता अधीन हो गया था। उसी प्रकार हम सब भी जप करें, निरंतर जप करें। उठते बैठते खाते पीते सोते जप करते हैं। जप करते करते मन एकाग्र हो जाएगा तो जप से समय इष्ट का ध्यान करेंगे। और जिसका ध्यान करेंगे उसके अंदर जो गुण होगा वो आपके अंदर आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए मंत्र का जप करना चाहिए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कुंभकर्ण को जगाने गया रावण, तो रावण से पूछते हैं कुंभकर्ण, अरे हमको क्यों बीच में जगाया? राम जी से युद्ध हो गया है और बड़े बड़े राक्षस मारे गए, इसलिए युद्ध करने के लिए मैं तुमको जगाया। क्यों? इसका तो युद्ध क्यों हो रहा है? तो सीता जी का मैंने हरण किया। तो पहले सात्विक भावना था ना। कुंभकर्ण कहते हैं, जगदम्बा हरि आनि सटल चाहत कल्याण, भल न कीनते निशिचरणाः, अब मुहि आज जगाया कहा, अजहु तात त्यागहु अभिमाना, भजहु राम होई है कल्याण। अरे रावण, जगदम्बा सीता को हर के लाया तो कल्याण चाहता है? अच्छा नहीं किया। अभी भी भगवान का भजन करो तुम्हारा कल्याण है। रावण सोचने लग गया, इसको तो जगाया था युद्ध करने के लिए, तो हमको उपदेश देने लगा। एक बात पूछा फिर कुंभकर्ण ने, अच्छा एक बात, सीता जी तुम्हारी बस में हो गई? पर नहीं, कहा तू तो मायावी है, राम रूप धारण करके जाते और सीता जी समझती कि ये राम है तो तुम्हारी बस में हो जाती। रावण कहते, जितना तो युक्ति बताता सब करके हार गया। जब जब मैं राम का रूप धारण करता था तब हमारे अंदर से काम ही समाप्त हो जाता था। मैं तो मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मस्तर भूतेषु अपश्यति सो पंडिता। मैं तो सारे संसार की स्त्रियों को माता के समान देखने लग जाता है, दूसरे के संपत्ति को मैं मिट्टी के समान देखने लग जाता है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मस्तर भूतेषु यह पश्यति सो पंडिता। सब में ब्रह्म का जन्म होने लगता था। देखो रावण जैसे दुराचारी जब राम का रूप धारण करता तो उसके अंदर से काम चला जाता। और जो भक्त भगवान का ध्यान करेंगे उसके अंदर कामना रहेगा, हाँ, सारी कामना समाप्त हो। तो एक रूप का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान जब हो जाए तब दृष्टियोग करने की क्षमता आपके अंदर है। दृष्टियोग तुलसी साहब के शिष्य थे, एक तकी नाम के मुसलमान, उससे कहते एक तकी तकते रहो। मुर्शद ने ये पंजाब दिया, मुर्शद कहते हैं गुरु को, अब पंजाब मतलब दीक्षा भजन भी, जो तुमको गुरु ने बताया और जहां देखने के लिए निशाना बताया वहां एक टक से देखते रहो। अरे एक तकी तकते रहो, मुर्शद ने पंजा दिया,
बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तो जलवा दो। अगर अपने अंदर प्रकाश देखना चाहते हो, बेहोशी मत हो जाना, अचेत मत हो जाना, घर चाहे तो जलवा दिया। अगर प्रकाश देखना चाहते हो तो कहा महाराज इस रास्ता से और कोई गया है फकीर के, हम ही को बता दे। अरे बहुत फकीर गया है, तो कौन कौन गए हैं महाराज? कहा मंसूर शर्मद बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुंचे सविसरा से जिसने के दिल पुख्ता किया। मंसूर शर्मद बू अली शम्स तबरीज का इसी रास्ता से गया है। रास्ता है सरग में दिलवर पे जाने के लिए, सुषमा वो रास्ता है परमात्मा की। जब दृष्टि योग करने से साधक प्रकाश में जाता है। गुरु महाराज के लेकिन प्रत्येक पद में गुरु महाराज क्या सुषमनिया में मोरी नजर लगी। कैसे नजर लगी? अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। सुषमनिया में मोरी नजर, दिव्य ज्योति को सूरत प्रकट हुआ, सूरत सारस शब्द लागी। सुषमनिया में मोरी नजर, जैसे नजर लगेगा बिंदु का दर्शन होगा, प्रकाश में चले जाएंगे। अब प्रकाश में ही शब्द हो रहा, वहां शब्द हो रहा, अनहद शब्द हो रहा। नादे मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनीय, बिंदु मनोलयम कृत्वा दूरदर्शन मापनीय। कहते बिंदु में जो अपने मन को प्रतिष्ठित कर लेते हैं वह दूरदर्शिता को प्राप्त कर लेते। कहाँ क्या हो रहा है, पृथ्वी के अंदर क्या है, पहाड़ के अंदर क्या है, वो सब दिखता है दृश्य। और जो नाद में अपने मन को लीन कर लेते हैं वह दूर के शब्द को सुन